हेलो एवरीवन, आई वेरी गुड मॉर्निंग। यूथ स्टडी 92 में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग का डेली बेस पे जो प्रैक्टिस सेट चलता है, आज वो एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट संख्या 15 है, जिसमें हम लोग विस्तृत रूप से 1 से लेकर 40 क्वेश्चंस का देखेंगे। चलते हैं तो दोस्तों हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का प्रथम क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में बताए गए आचार के नियम डैश और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 सील मार्क के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, कौन से क्रांतिकारी ने अपने से मौत को गले लगाया था? ऑप्शन डी, चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप में गोली मार के मौत को गले लगाया था, क्योंकि जब इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज और इनके बीच मुठभेड़ हुआ था 27 फरवरी 1931 को, उस समय ने इनके पास मात्र उनके बंदूक में मात्र एक गोली बची हुई थी, जो वह अपने प्रण में था कि वह कभी भी अंग्रेज से गिरफ्तार नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने अपने आप को गोली मार लिया। और रास बिहारी बोस जो थे, यह जब मुकदमा इन पे चला गया था तो यह सीधे जापान पलायन कर गए थे। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के मुख्य आरोपी थे, जो जापान पलायन कर गए थे, और खुर्दीराम बोस और भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। नेक्स्ट, भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार से दायरे में से बाहर कर दिया गया है। पहले यह मौलिक अधिकार के आर्टिकल 31 में कहा गया था कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसको मौलिक अधिकार श्रेणी से हटा के इसको कानूनी अधिकार दिया गया है। और आर्टिकल 300 क में कहा गया है कि संपत्ति का अधिकार एक विविध अधिकार है। नेक्स्ट, और निजता का अधिकार जो दिया गया है आर्टिकल्स 21 में दिया गया है, और समानता का अधिकार जो दिया गया है 14 में दिया गया है, और भाषण का अधिकार जो दिया गया है 19 में दिया गया है। नेक्स्ट, ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था? तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय के 1993 ईस्वी में ओबीसी में अस्मित वर्ग की पहचान करने के लिए रामानंदन समिति का गठन किया गया था। किसका किया गया था? रामानंदन समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से सीईसी का अर्थ है? ऑप्शन सी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट, यदि आप फिलोथेयो द्वीप में है तो आप किस देश में हैं? फिलोदेयो द्वीप जो है वह मालदीव में है। कहाँ पे है? मालदीव में है। नेक्स्ट, कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है और इसे कास्तेलानो भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कास्तेलानो भी कहा जाता है। ऑप्शन बी, स्पेनिश। नेक्स्ट, शिवराय हिल्स से भारत के किस राज्य में स्थित है? शिवराय हिल्स जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? वो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है? तो कृष्णा नदी जो है पश्चिमी घाट से महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। और कृष्णा नदी का लंबाई टोटल है 1401 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी जो है तुंगभद्रा, भीमा, घाटप्रभा, ये सब इसकी सहायक नदी हैं। नेक्स्ट, केसर के उत्पादन बड़े पैमानों पर कहाँ किया जाता है? तो केसर का उत्पादन जो होता है वो जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। गुजरात के लिए मूंगफली चले जाइए तो गुजरात में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। और केरल में रबड़ एवं गरम मसाला, काजू के उत्पादन में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी फसल फलीदार है? ऑप्शन सी, दलहन। दलहन फलीदार फसल का उदाहरण है। सामान्यतः दलहन जो है रबी फसल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, रबी फसल के अंतर्गत देखा जाए तो चना, मसूर, मटर शामिल हैं।
नेक्स्ट, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1942 ईस्वी में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट, किस योजना के अंतर्गत सरकार ने कृषि नीति आरंभ की जिससे हरित क्रांति का जन्म हुआ? भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है, जो 1966 से लेकर 67 तक नेतृत्व में किया गया था। ऑप्शन, चौथी पंचवर्षीय योजना, सॉरी सॉरी एक मिनट है, चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि नीति आरंभ किया गया था। नेक्स्ट, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल किससे संबंधित है? ऑप्शन बी, जीडीआर से समझती है। जीडीआर जो होता है बैंक द्वारा जारी एक सर्टिफिकेट जो विदेशी कंपनियों के शेयर खरीदता है, उन शेयरों द्वारा समर्थित स्थानीय एक्सचेंज पर एक सुरक्षा बनता है। एनएसडीएल के माध्यम से जीआरडी को सुरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट, मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? मुखौटा नृत्य जो है यह अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। यशजान जो है वह कर्नाटक का है, और हरियाणा का देखा जाए तो धमाल, और हिमाचल प्रदेश का थाली। ये बहुत पूछता है दोस्तों, थाली और यशगान, इसको आप लोग याद कीजिएगा। दोस्तों एक बार फिर करें, अगर हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों जितना से जितना हो सके लाइक एंड शेयर किया कीजिए। दोस्तों आपके एक लाइक से हमको बहुत सारे मोटिवेट मिलता है। दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए 1 से लेकर 40 क्वेश्चन, जो आप लोगों को 100% एनटीपीसी पे आधारित है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई का यूनिट क्या है? तो सूर्य से लेकर पृथ्वी तक का जो दूरी नापा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, जिसको खगोलीय इकाई कहा जाता है। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.495 इंटू 10 के पावर 11 मीटर। एक लाइट ईयर में जो होता है 9.4 इंटू 10 के पावर 15 मीटर लाइट ईयर में होता है। एक पारसेक बराबर होता है, जो कि पारसेक जो होता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। एक पारसेक बराबर होता है 3 इंटू 10 के पावर 16 मीटर। नेक्स्ट, एक अचल स्थिति से शुरू करके सोनी साइकिल द्वारा 30 सेकेंड में 60 मीटर प्रति सेकंड की गति पकड़ती है। तो साइकिल का त्वरण का गणना कीजिए। तो त्वरण का होता है फॉर्मूला वेग परिवर्तन बटा समय। तो वेग परिवर्तन होता है, तो इसका हो जाएगा आरंभिक शुरुआती दूरी 0 और लास्ट 60, तो 60 हो जाएगा, 60 माइनस 0 और 13, तो यह कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड वर्ग। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2 मीटर पर वर्ग सेकेंड। नेक्स्ट, यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाला उस पर बल क्या होगा? ऑप्शन सी वस्तु का भार के बराबर होगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो उस वस्तु पर उसके विस्थापित आयतन के बराबर एक बल कार्य करता है, जिसे उत्प्लवन बल या उछ्पेद बल कहते हैं, जिसके कारण वस्तु पानी से हल्की प्रतीत होती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी एक सतही घटना है? उबलना, पिघलना, वाष्पीकरण या जमना? वाष्पीकरण जो है यह सतही घटना है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सिलाई मशीन के निरूपित किस्म के आविष्कार के लिए प्रथम अमेरिकी पेटेंट
किसे प्रदान किया गया था? तो सिलाई मशीन के लिए सर्वप्रथम पेटेंट किसे प्रदान किया गया था? तो वो एलायस होवे हैं। कौन? एलायस होवे हैं। नेक्स्ट, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है। कार्बन के 24 ग्राम के अणुओं की संख्या क्या होगी? तो अणुओं की संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान, तो दिया गया द्रव्यमान 24 ग्राम है, और बटा परमाणु द्रव्यमान संख्या, तो बटा परमाणु द्रव्यमान कितना? 12। तो आपका टोटल हो जाएगा 2। आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो बोरबेरी योजना के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? बड़ा 2n के पावर 2 होती है। तो 2n के पावर 2 होती है। ऑप्शन डी में दिया गया है कि 2n के पावर 2 होती है। नेक्स्ट, पिंच बिलेट किससे संबंधित है? ऑप्शन बी यूरेनियम से संबंधित है। नेक्स्ट, निषेधन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भूण विज्ञान के नाम से जाना जाता है। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विकास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, पौधे के सभी भागों में भोजन पहुंचता है। ऑप्शन बी फ्लोएम के माध्यम से पौधे के सभी भागों में भोजन पहुंचता है, और जाइलम के माध्यम से यह उत्तक पौधे के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है, जिसके द्वारा पौधे में जड़ों से पौधे विभिन्न भागों में जल एवं खनिज लवण की आपूर्ति करता है। इसका मतलब जाइलम जो होता है जल और लवण की आपूर्ति को पूर्ति करता है। नेक्स्ट, बहुविखंडन के द्वारा डैश एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट, पेयजल आपूर्ति में कोलिफॉर्म की उपस्थिति डैश का लक्षण है। कोलिफॉर्म की उपस्थिति का किसका लक्षण है? तो वह है मानव अपशिष्ट से संदूषण। कोलिफॉर्म एक प्रकार का जीवाणु है जो अपशिष्ट पशुओं के मल अथवा गंदे सतह जल में पाया जाता है। कोलिफॉर्म सामान्यतः मनुष्य एवं पशुओं की आंत में भी पाया जाता है जाने वाला सूक्ष्म बैक्टीरिया है। नेक्स्ट, ए, बी और ओ खून ग्रुप प्राणी का आविष्कार किसने किया था? ए, बी, ओ का आविष्कार किसने किया था? तो वो 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन? कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने एबीओ ग्रुप का खोज किया था, और एबी खून जिसका ग्रुप वाला होता है उसकी खोज डी कोस्टियोलियो एम एस्टोली ने किया था। नेक्स्ट, ओ ग्रुप वाले को हम लोग क्या कहते हैं? डोनर कहते हैं, और ए बी ग्रुप वाले को हम लोग क्या कहते हैं? रिसिप्टर कहते हैं। नेक्स्ट, समेकित सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको आईसी कहते हैं, इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी की संबंधित है? ऑप्शन ए तीसरी पीढ़ी की संबंधित है। नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 मीटर है, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। ऑप्शन बी 0.4 डी, इसकी फोकस दूरी होती है। क्षमता अगर ज्ञात करना है तो P बराबर 1/f। नेक्स्ट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा अष्ट असरायों में शामिल किया गया है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को एससीओ संगठन द्वारा 8 असरायों में शामिल किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन का हाल ही में निधन हो गया, वो किस राज्य के राज्यपाल पद पर कार्य कर चुके हैं?
ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के वो पूर्व राज्यपाल थे जिनका निधन हो गया है। नेक्स्ट, फिल्म फेयर अवार्ड 2020 में कौन से बॉलीवुड फिल्म को 13 पुरस्कार प्राप्त का रिकॉर्ड बनाया है? तो वो है गली बॉय। गली बॉय को फिल्म फेयर में टोटल मिला के 13 पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में हॉकी खेल के किस प्रशिक्षक को गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 नहीं दिया गया है? ऑप्शन सी, जिनसन जॉनसन को नहीं दिया गया है। नेक्स्ट, भारत में उद्यमिता नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? भारत में उद्यमिता नामक पुस्तक कलराज मिश्र द्वारा की गई थी। कलराज मिश्र जो है यह राजस्थान के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट, हाल ही में गप्पू भैया नामक कार्टून कैरेक्टर किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन बी, रेल मंत्रालय द्वारा गप्पू भैया नामक कार्टून कैरेक्टर लॉन्च किया गया है। भारत का प्रस्तावित गगनयान मिशन किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाना है? ऑप्शन बी, वर्ष 2020 से। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन बी, 139वां स्थान है। नेक्स्ट, दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों एक बार फिर करें कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के से किस मंत्री ने 17 सितंबर 2020 को अपना इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन डी, हरसिमरत कौर बादल। ठीक है दोस्तों, आप लोग का 40 क्वेश्चंस हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।